गुड। ओके, प्रभु ने कर दिया। अच्छा। थैंक यू प्रीति माता जी, आपने याद दिलाया। तो हम्म। गौर माता जी, गौर तत्व क्या है? सॉल्यूशन टू माया तत्व। माया, माया के ऊपर में, माया की दावाग्नि से हम सब लोग हर दिन, हर क्षण, हर समय परेशान रहते। कभी कुछ, कभी कभी ये, कभी वो। तो पहले दो पदों का, तीसरा पद के बारे में, तीसरा जो पद था उसके बारे में हम लोग क्या सीखे थे? विग्रह। विग्रह तत्व। हाँ, क्या 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 तत्व? विग्रह हाँ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। विग्रह। तत्व। विग्रह तत्व। विग्रह तत्व। क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड जब हम समझ लिए कि माया से गौरंग, तब गौरांग मतलब गौर तत्व जानने के लिए हम सब लोगों ने सीखा कि जो है वो हम लोग को नाचना इत्यादि इत्यादि जितना भी है वो सब करेंगे, तो हमारे अंदर में इस माया रूपी दावाग्नि से हम सब लोग बाहर निकलेंगे। तब हम सब लोगों को मालूम चला कि हम सब लोग विग्रह अगर रखेंगे अपने घर में, तो गौर निताय का जिसने भी विग्रह रखते हैं, वो कहा जाता है कि मतलब अब सब लोग कोई कार्यरत है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो गौर तत्व के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। भगवान को आप लाकर, आप उनसे प्रार्थना करके बोल सकते कि मैं आपको 2 बार ही खाना खिलाऊंगा, और जो मेरे पास होगा मैं खिलाऊंगा। हाँ, मतलब कि कहना तो कि खाना, शुद्ध खाना करने का मतलब ये है कि जो एक वैष्णव खाना होता है, तो वैष्णव खाना मैं आपको 2 टाइम खिलाएंगे। गौर निताय उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चावल दाल ही खिला दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा नमक रखकर, एक मिर्च मिर्च रख कर वो भी खिला दीजिए, वो खा लेंगे। वैसे मतलब कभी मध्य लीला या कभी आदि लीला करने का मौका मिला आप लोग के साथ कभी ऐसा, तो उसमें हमारे गौरांग महाप्रभु क्या खाते हैं उसके बारे में भी आप लोग के साथ चर्चा कर सकते, बहुत सुंदर है। लेकिन खैर, ये मैं आप लोग को बताया। तो विग्रह का सेवा, अच्छा, विग्रह सेवा किसके कृपा से मिलती है? गुरु। गुरु कृपा से। हर हर कुछ, क्योंकि गुरु अष्टकम है, तो हर कुछ में कृपा गुरु की ही होती है। गुरु ही हमको बताते हैं कि इस दावाग्नि में, गुरु ही आते हैं और अपना मेघ रूपी छाया बनकर हमारे ऊपर में वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं। हम लोग के ऊपर में रेन, आई मीन डाउनपोर होता है, और उसके वजह से हमारे दावाग्नि जो फायर फॉरेस्ट है वो बुझता है। फिर हम सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। तो ये सब हम सब लोग गौर तत्व के साथ हैं। अब विग्रह सेवा, विग्रह सेवा एक छोटा सा, कल मैंने भूल गया था मैं बताना कि एक हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार अमेरिका में थे। अमेरिका में ऐसा ऐसा हुआ कि वो बेचारे चल रहे थे और अचानक से गिर पड़े, और गिरे तो वहां पर पक्का रोड था, और जो ये था, तो गिरे तो उनका मुंह में और नाक से भी जोड़ का चोट लगा, पूरा खून निकलने लगा। अब सब लोग एकदम चिंतित हो गए। तो महाराज को, अब सब लोग सोचे कि महाराज को, अब महाराज का इंश्योरेंस वहां पे था नहीं, मतलब अमेरिका में ऐसा कुछ उनका था नहीं कागज पत्र, तो वहां पे लाखों रुपया लग जाता। तो फिर अंत में एक डिवोटी थे जो कि डॉक्टर थे, तब उनको संपर्क किया गया। तो जो डिवोटी हैं वो उनको बोले कि मैं नित्य प्रतिदिन मंदिर में आकर, अच्छा महाराज मंदिर में स्टे कर रहे थे, तो मैं नित्य प्रतिदिन सुबह शाम आकर महाराज का ड्रेसिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे। महाराज आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ महाराज, आप थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि खून ज्यादा बह गया है और महाराज की उम्र भी हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है रेस्ट करिए, ठीक है। महाराज ने यहाँ पे हाँ मिला दिया। हाँ में हाँ मिलाकर महाराज जो है वो बोले कि ठीक है भाई, आप जाइए, फिर कल सुबह मिलते हैं। और सब सब लोग, ये सब हो गया, महाराज को थोड़ा बहुत जो खा सकते थे वो प्रसाद खाया, महाराज विश्राम करने के लिए चले गए। सुबह में सब लोग जब पहुंचा तो देखा महाराज जो है अल्टर के सामने में आरती करने के लिए खड़े हैं। महाराज, चोट, जिनको चोट लगा हुआ है वो खड़े होकर आरती करने के लिए वहां पर खड़े हैं। हम सब लोग को थोड़ा बुखार हो जाएगा, थोड़ा खांसी हो जाएगा,
अरे आज बड़ा ठंडा लग रहा है सुबह सुबह, काहे को चलो आज छोड़ देते हैं। और वो सब कुछ होने का, तो वो इसलिए कि वो गुरु होकर हम सब लोग को विग्रह सेवा बता रहे हैं। कल मैंने आप लोग को हमारे मेरे गुरु महाराज के बारे में बताया था। मैंने ये बोले मतलब कि ऐसे ऐसे कहने का मतलब ये है कि मैं तात्पर्य नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है हमारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं, वो पक्का 4:10-15 में वो अपना माला लेके एकदम प्रेयर हॉल में आ जाते हैं मंगल आरती के लिए। वो अपना जानते हैं कि मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स है भगवान के साथ। और मंगल और गुरु अष्टकम हम करते, तो मैंने कहा था फलश्रुति, मैंने क्या बोला था, अगर भगवत धाम सबको जाना है तो हम सब लोगों को मंगल आरती अटेंड करनी है, मंगल आरती करना है। अटेंड करें ठीक है, मैंने कहा तो मंदिर में आसपास में हो तो आप जाएं, ना हो तो घर में कम से कम मंगल आरती करिए। और मंगल आरती करना बड़ा मैं आपको बता सकता हूँ, पहले भी मैं पूजा किया करता हूँ। आज के समय जो मेरी पूजा भगवान के घर में होती है, बहुत ही मतलब ये बोल सकता हूँ कि तरीका सीख गया, बहुत आसान, समय के अनुसार। ना ज्यादा कुछ षोडोपचार करना है, थोड़ा फूल चाहिए, जल इत्यादि चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, चामर और वो मोरपंख चाहिए, शंख चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, बस इतना रख लीजिए, भगवान का पूजा हो जाता है। वो उसमें ज्यादा कुछ और आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो मंगल आरती करिए। और हम सब लोगों ने तीसरा में देखा विग्रह, वो भी गुरु की कृपा से। और चौथा हम लोगों ने क्या देखा, कौन सा तत्व, अंतिम तत्व प्रसाद। क्या देखा? प्रसाद। प्रसाद। प्रसाद का। हाँ, प्रसाद तत्व। प्रसाद एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को, मैंने कल आप लोग को दो दो एग्जाम्पल बताया था। बोलते बोलते मैं एक्चुअली में रह गया। जब मैंने आपको कृष्ण भगवान का कृष्ण तत्व कृष्ण लीला बताया, तो कृष्ण लीला में क्या बताया कि प्रसाद का जो प्लेट है भगवान का बंसी है, और प्रसाद के प्लेट में जो व्यंजन है वो भगवान का बंसी से निकलता हुआ राग है, राग। राग है। उसी तरीके से भगवान रामचंद्र जी की लीला में मैंने आप लोगों को हनुमान जी के बारे में बताया। हनुमान जी, देखिए हनुमान जी जब सीता जी के पास थे तो नाम किसका ले रहे थे, मात जय श्री राम। जानकी मैं रामदूत, मैं राम जी का नाम ले रहे हैं। राम जी का। हाँ, राम जी का सत्य नाम ले रहे शपथ हैं। करुणा निधान की। हाँ, करुणानिधान। तो और जब राम जी के पास है तो सीता मैया का नाम ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम दोनों का जब नाम लेते हैं ना एक के साथ में एक, तो ये दोनों एक तत्व है। तो हमें तब जाकर प्रसाद पूर्ण रूप से प्रसाद प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान के चरणों में उनको नित्य सेवा के लिए वो प्रसाद मिला हुआ है। ठीक है, आज हम सब लोग अब सत्र को शुरुआत करते, आगे का सत्र है आज का। हम लोग भगवत गीता में वापस लौटते हैं। अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता के पहला अध्याय में प्रभु फर्स्ट। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी जो आपने लाइन बोली ना कि प्रसाद बंसी है। अच्छा, कृष्ण 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 लीला में प्रसाद हाँ। का जो 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 प्रसाद का प्लेट होता है वो बंसी है, मतलब बांसुरी है। अच्छा। और हाँ। प्लेट में जो व्यंजन है वो अलग अलग तरह के राग हैं। अच्छा बताइए, प्लेट में आप चावल, पूड़ी या रोटी या जो भी चीज है सबको चटनी। चटनी है, सब सब्जी है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, मतलब कि उसको देखिएगा राजभोग का प्लेट को, तो वो तो तरंग ही है ना। आपका मन जो इतना खुश हो जाएगा देखकर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राग है, क्योंकि राग को सुनकर अगर भगवान अपने बांसुरी से जब राग निकालते थे तो पूरा पूरा ये गोलोक, मतलब वृंदावन ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मतलब डोलने लगता। तो हम लोग आज भगवत गीता का दूसरा का हम लोगों ने दूसरे अध्याय में कौन कौन सा श्लोक देखा है पहले। प्रभु जी, गुरु अष्टकम में तो 8 वर्सेस थे ना? आया धर्मेश प्रभु। हाँ जी। गुरु हाँ, अष्टकम में 8 वर्सेस थे, जो अपन ने हाँ, 4 किए और 4 बाकी चार रह गए। चार ही किया है, चार तो चार करेंगे ना।
चार कहाँ जा रहा है चार? एक्चुअली में आपने शेड्यूल नहीं देखा है। शेड्यूल में अगले सप्ताह में, मतलब ये देखिए, ये सब चीज का आनंद लेना बीच बीच में डाला हुआ है। भगवत गीता पढ़कर जब आपको लगे कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा मीठा मीठा चीज बीच खाना खाना जब थोड़ा कड़वा होता है तो थोड़ा मीठा खाना दे दिया जाता है ना। तो गुरु अष्टकम उसी तरीके से है। तो हम सब लोग अगले सप्ताह में बाकी के चार कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हाँ जी, हाँ भगवत जी। गीता के इसीलिए वो मैं समझ गया था आप पूछ रहे हैं किस अभिप्राय से। शेड्यूल में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप शेड्यूल में देखेंगे। मैं भी वो दूसरी बुक लेकर बैठी गुरु अच्छा अच्छा, अष्टकम के लिए। नहीं ना, अभी आप गीता ले लीजिए, हाँ हाँ। गीता गीता। नहीं ये वो एक्सेल शीट है, अगर अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बोलिए, मैं कन्वर्ट करके उसको शेयर करता हूँ। एक काम करिए प्रभु जी, पीडीएफ में ही शेयर कर दीजिए। ठीक है प्रभु, मैं क्लास के बाद में पीडीएफ शेयर करूँगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को शेड्यूल एक बार फिर से हम लोग डाल देते हैं। तो आज के शेड्यूल में हम सब लोग गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 12 और 13 पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पास 45 मिनट है। मैं 45 मिनट के अंदर में दोनों श्लोकों, पिछले बार क्या हुआ, हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या श्लोक देखा है दूसरे अध्याय में? 2.7, 2.11। 2.11। 2.7 हाँ and 2.11. 2.7 और 11। 2.7 में अर्जुन के सब, अच्छा नोट्स थोड़ा लिखते रही। मैंने आप लोगों को कहा है एक अपना भक्ति योगा ऊपर में, जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था, इंग्लिश क्लास वर्क, इंग्लिश होमवर्क, हिंदी क्लास वर्क, हिंदी होमवर्क, तो ऐसे ही करके एक नोट रख लीजिए और उसमें ही लिखते रहिए। पता नहीं प्राय कब आप लोग को इसकी, क्योंकि आप सब लोग भी कुछ जब कुछ समय के बाद में धीरे धीरे आप लोग भी भगवत गीता का क्लास दीजिए और देंगे भी, ऑब्वियसली मैं पूरा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम लोगों ने 2.7 और 2.11 देखा। 2.7 में अर्जुन अपने आप को भगवान के शरणागति लेते हुए हाँ भगवान को गुरु मानते हैं। मैं संक्षिप्त संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। और 2.11 में क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान अर्जुन को डांट रहे और समझा रहे हैं। अब आगे का हम सब लोग देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो इस सत्र में हम सब लोग 2.12 और 2.13 हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा अभिप्राय यही है कि जो भी चीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो मोर और लेस भगवत गीता एज इट इज के साथ ही है। कभी कभी कुछ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कुछ टीका जो है वो श्रीधर स्वामी के भी रहेंगे, कुछ टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रहेंगे, हमारे श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, और कुछ कभी कभी हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य का भी रहेगा। लेकिन ज्यादातर वो सम्मिश्रण करके फोकस हमारा रहेगा भगवत गीता यथा स्वरूप के ऊपर में। तो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है प्रभु। आप अच्छा, आपके पास तो नहीं, ओके, मैंने आपके साथ शेयर नहीं मैं किया। कर देता हूँ प्रभु, कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी कर दे रहा हूँ। मैं अभी नेक्स्ट टाइम आप कर लीजिएगा, अभी मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। शेयर द स्क्रीन, भगवत गीता, ओके। अभी आप लोग को दिख रहा है? यस यस प्रभु। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, अध्याय 2, ओके। तो हम सब लोग, हाँ, हरे कृष्णा, दिख रहा है ना आप सब लोग को? यस यस। हाँ, मैं एक एक बार बोलता जाऊंगा, आप लोग उसको श्लोक को बोलते जाएंगे। थोड़ा गला थोड़ी खराब है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उच्चारण सही हो। न तू एव हम जातु न आसम न। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए, ओके प्रभु। गले पे जोर पड़ रहा है, न पढ़िए। त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा। एक मिनट रुकिए। न प्रभु आप क्या करिए, ना तेवा हम जातु नासम, बोलिए
सब लोग बोलेंगे, ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो आप लीड लीजिए, हम लोग आपके पीछे बोलेंगे आधा आधा करके। ना ते वाहम जातु नासम, आप बोलिए, फिर आप रुक जाइएगा। न त्वेवाहं जातु नाशम ना ते वाहम, तुम तो बोलिए नासम। न त्वं नेमे जनाधिपा ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैवा न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। सर्वे वयमतः परम। आप पूरा लाइन, एक एक पूरा लाइन और नीचे वाला पूरा लाइन, एक एक करके। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न ते वाहम जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न चैवे न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अब पूरा एक बार पढ़ें प्रभु। हाँ, पूरा एक बार पढ़िए। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न ते वाहम नातीवानियं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवे न भविष्याम न चैवे न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। एक बार और पढ़ेंगे सब लोग। न ते वाहम जातु नासम, बोलिए, न ते वाहम एवं हम जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा चैव न श्याम भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः वयम् परम। अतः परम्। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ठीक है, अभी आप लोग हम लोग भावार्थ शब्दों का एक एक करके कोई वॉलंटियर करिए। बड़ी बड़ी फास्ट प्रभु जी, फास्ट। मैं बोलूं प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ना नहीं तू लेकिन एव निश्चय ही अहम मैं जातु किसी काल में ना नहीं आसम था ना नहीं त्वम तुम ना नहीं इमे ये सब जन अपिया जन अतिपाह अधिपा। अधिपाह राजागण ना कभी नहीं चा भी एव निश्चय ही ना नहीं भविष्यामः रहेंगे सर्वे वयम हम सब अतः परम इससे आगे। हरे कृष्ण। एक कहीं हाँ, हुआ है कि मैं भावार्थ भावार्थ पढ़ी प्रभु जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है माता जी, अभी तात्पर्य कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी। मैं पढ़ूं प्रभु? जी मैं पढ़ू। अच्छा अच्छा, अचल माता जी को दे दीजिए। प्रभु माता जी पढ़िए। ओके। वेदों में कठोप कठोपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यानाम नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनानाम यो विदति कामान तमात्मास्थम निवपुष्यन्ति धीराते शांति शाश्वती नेत्रेषाम। कठोपनिषद। यस माता जी बोलिए, आगे पढ़िए। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है
और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग अलग उपस्थिति नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये हरे कृष्ण। मायावती माता जी, अभी क्या कोई दूसरा हमारे डिवोटी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़िए। ये मायावती से उनके मुक्ति के प्रभु जी, बाद हाँ, जोर से पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी से। हाँ प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व अपना परम अपना अस्तित्व अपना एक मिनट अपना अस्तित्व खो खो देगा। देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इसके सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में ही भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों में के द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि चूंकि मायावाद नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य नहीं होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर श्री कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उनके सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्मक बुद्धि की निंदा की गई है। एक प्रकार जीवों की देहात्मक बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किए है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि 4th अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है
वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सब लोग यहाँ पर, क्योंकि जो पढ़े हैं तो प्रभुपाद का टिप्पणी है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा उसका मुख्य चीजों को मैं बताकर आप लोगों को प्रयास करता हूँ कि इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, मैं हमेशा था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। और हे अर्जुन, तुम भी हमेशा थे, आज हो और कल भी रहोगे। सारे जीव हमेशा ही रहते हैं, सारे जीव। इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो एक बार समझ लीजिएगा, तो फिर प्रभुपाद का जो 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 क्रक्स है ना, जो उसका जो दिया हुआ है तात्पर्य, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए प्रभुपाद ने कहा है कि हम लोग को, मैंने कहा ना कि हमारे पास दो हमको क्वालिफिकेशन, भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना और हम सब लोग को श्रद्धा, पूरी श्रद्धा रखना। तो ये दो श्रद्धा रहेगी तो हम सब लोग को गीता का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान बताने का कोशिश कर रहे हैं, मैं था, हूं और रहूंगा, तुम भी थे, हो और रहोगे, सारे जीवात्मा रहेंगे। अब ये गलत धारणा है कि अच्छा, माया, यहाँ पर थोड़ा मायावादियों के ऊपर में चोट किया गया है, बताया गया है। मायावादी लोग क्या बोलते हैं? प्रीति माता जी भगवान, राकेश प्रभु जी भगवान, दिनेश प्रभु भगवान, रघुनाथपुरी दास भगवान, हम सब भगवान के छोटे छोटे अंश हैं। जैसे आप, एक पेपर है तो पेपर को फाड़ दीजिए छोटे छोटे, तो पेपर का तो वो अंश हो गया ना, लेकिन हम लोग अंश नहीं है। तो अभी तक तो आप बोलेंगे कि प्रभु आप तो इतना समय से भगवत गीता में बता रहे कि हम सब लोग भगवान के अनन्य अंश हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि हम अंश नहीं है। ये चीज को समझने के लिए बस थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो भी हम छोटे छोटे, मायावादी लोग इसी का यूज करता है, हम छोटे 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 भगवान हैं, हम छोटे छोटे भगवान हैं, तो भगवान मतलब अपने आप को हम लोग भगवान घोषित कर लेते हैं। इसी कारण से इस जगत में ये मिथ्या घूम रही है। कितने लोगों ने अपने आप को भगवान बना दिया, और तो और कल्कि आने वाले हैं, कलयुग के अंत में कितने सारे कल्कि बैठे हुए हैं, हमारे हमारे कितने सारे कल्कि भारतवर्ष में बैठे हुए। तो फिर हम कैसे समझेंगे? हम भगवान के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, ये क्या बोला गया है? नित्य, कि सारे आत्माओं का पोषण भगवान करते हैं 100%। कृष्ण भगवान सब आत्माओं का पोषण करते हैं और वो हमारा पालन भी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं तो इसलिए हम भी भगवान हैं, जबकि अंत होगा तो भगवान में लीन हो जाएंगे। हम सब लोग 3 लेवल का बात करते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा। पहला कौन सा लेवल है? 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन, मतलब 3 तरीके से हम भगवान को रियलाइज करते हैं। पहला, ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्मेति, परमात्मा और भगवान। तो हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो परमात्मा के साथ में मिल जाएंगे। बट जो वो परमात्मा की बात हो रही है वो भगवान का पुंज है, भगवान का मतलब तेज है,
उसमें जाकर आप लीन हो जाइए। मैं आगे बताता हूँ उससे क्या होगा। तो बहुत सारे लोग को ये समझ में आता है कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है कि जो मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना शरीर छोड़ेंगे, आत्मा जाकर भगवान में लीन हो जाएगा तो हम भी भगवान हो जाएंगे। लेकिन यह तर्क सही नहीं है, यह मायावादी सोच है। हम सभी मूर्खता, हम ऐसी मूर्खता करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। भगवत गीता के श्लोक के द्वारा कुरुक्षेत्र, अच्छा कुरुक्षेत्र का मैदान, आप ये बताइए अगर अगर इतना है तो भगवत गीता का नॉलेज क्यों चाहिए? व्हाई शुड वी गेट द नॉलेज ऑफ भगवत गीता? बोले माता जी, प्रभु जी। Once again, Prabhuji, question. Yeah, question what I'm saying is that if we become God, then what is the use of Lord Krishna saying about Gita? Understood? See, I'll tell, no problem. I'll just try to phrase some questions to answer your, I mean, probably आप लोग को बताने के लिए। युद्ध का मैदान, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है उसमें। हाँ, अच्छा प्रभु, आपने ऐसा बोला। मैं अभी आपको बताता हूँ एक्चुअली में मैं मेरा बोलने का अभिप्राय और उसका पूछने का अभिप्राय क्या था। अभिप्राय मतलब मेरा जो आप लोगों को समझाने के लिए। युद्ध का मैदान सुसज्जित है। एवरीबडी, पांडवों, कौरव, सब लोग अपना उधर 11 अक्षय योनि, 11 करोड़, इधर 8 करोड़, करोड़ों में बात कर लेते हैं। और अचानक से किसको हताशा हुआ? कृष्ण भगवान भी, अर्जुन को। तो अर्जुन को क्यों हुआ? भगवान कृष्ण को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन, भगवान कृष्ण को पहले ही मालूम है कि ये सब जो सामने खड़े हैं सबको तो कैसे मैंने पहले ही मार दिया, पहले ही मारे हैं। अभी तो खाली जो खड़े हैं खाली शरीर है, इनके आत्मा तो पहले ही जा चुके हैं। प्रभु जी ने एकदम सही बोला। तो मैं ये बताने का चाह रहा था कि अर्जुन एक पुण्य जीवात्मा है, वो भगवान नहीं बन सकते। अगर वो भगवान का छोटा सा भगवान भी रहते तो उनको फिर क्या चिंता था? मैं आपको समझ रहे हैं प्रभु जी? मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूं कि वो एक पुण्य आत्मा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो भगवान के मित्र हैं, सखा भी हैं, लेकिन है जीवात्मा। उन्होंने एक शरीर को धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। हाँ प्रभु, अवतार लिया है। हाँ, अवतरित हुए हैं। अवतारी, वो तो अवतारी हैं, अवतार नहीं लेकर वो एक्चुअली में दिनेश प्रभु, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे भगवान मूल रूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अपने उसी शरीर के साथ प्रकट होते हैं। ये नहीं कि भगवान का जो है वो शरीर आप देख रहे हैं। अच्छा, जब युद्ध हो रहा था तो भगवान की आयु कितनी थी? मतलब भौतिक जगत के अनुसार लगभग 90 ईयर्स, लगभग 90 ईयर्स है, लगभग 90 ईयर्स थी। तो यहाँ पर मैं मतलब कि मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि अर्जुन को ही ये दावाग्नि हुआ, या एक तरह का उनके अंदर में अवसाद हुआ, एक तरह का कंफ्यूजन हुआ। भगवान कृष्ण को नहीं था। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण को उन्होंने का युद्ध करना है, युद्ध के लिए तैयार है। वो अपना 5 जन्य संघ को फूकना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन को हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही माया नगरी बनाई हुई। ये माया का नगरी भी भगवान ने बनाई है। क्या बोलते हैं? मम माया दूरत्या। तो भगवान का ही नहीं, ये तो मेरी ही माया है। भगवान को अपनी सब कुछ तो मालूम ही है, जैसे राकेश प्रभु जी ने कहा। तो आज के संसार में देखिए, अज्ञानी लोग
ज्ञान बांट रहे हैं। कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं? कोई परंपरा में नहीं, क्या क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी जो लोगों को पथ पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। गीता का ज्ञान यथा स्वरूप जब देना है तो जो भगवान बोले वही बताना है ना, कि अपने मन से कुछ भी बता दीजिए। वो गीता का सार लिख के भेज देते हैं। वो 20, आप बहुत बार मैं ऑफिस में देखता हूँ, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने गीता सही पढ़ा है या ये सार सही है। क्योंकि लोगों को वो लाइन लिख दिए लेकिन मीनिंग मालूम नहीं है। कर्म ही प्रधान है। अरे कर्म प्रधान है तो फिर कर्म करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कितने लोगों को कर्म करने से भगवान प्राप्त हुए हैं? मैंने तो नहीं सुना है ऐसा कोई भी। कर्म के साथ में कहा गया है कि भगवान कहते हैं बिना भक्ति के कर्म अगर करेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कर्म करेंगे लेकिन भक्ति को लेकर करेंगे तो 100% आपका गंतव्य स्थान की ओर पहुंचने का जो अभिप्राय है, जो आपका मतलब इच्छा है, वो पूर्ण होगा। योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड। कोई प्रामाणिकता नहीं है। कुछ भी बताते हैं, सब अपना अपना कमेंट्री लिख दिए। और इस जगत में ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको पढ़कर संवेदना के बजाय वो हम लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमको नहीं, हम सब लोगों को, जो कि दिग्भ्रमित करते हैं प्रभु। भ्रमित करते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं। और वो देखिए उनका क्या कहना है, यही वाला बात। मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत जो लीन होना चाहते हैं, जब लीन हो जाएंगे तो क्या करें? उस रोशनी पुंज में कहा गया है कि आप कुछ दिन के बाद आप ना वो भी नरक के समान है। मतलब भगवान का पुंज को मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि वहां पर आप शुष्क हो जाइएगा, कुछ आपको दिखेगा नहीं। आप तो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, मैं था, हूं और रहूंगा। तो भगवान में लीन हो जाएंगे तो मतलब क्या होता है? वो नहीं रहेंगे क्या प्रभु जी? राकेश प्रभु जी? खत्म हुई, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं प्रभु जी, आप रहेंगे। नहीं, वो आप तो सही है, हाँ लेकिन जो बोल रहे हैं मायावादी कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हाँ, ये तो उनकी मूर्खता है कि वो लीन हो जाएंगे भगवान को प्राप्त करने। नहीं, गीता में हमको तो लिखा परम, है अलग। हाँ प्रभु जी, गीता में तो लिखा है कि वो अलग है, हमेशा रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे वो। हमेशा रहेंगे। तो हमेशा रहेंगे और वहां पर जाएंगे तो नरक के समान जीवन में जीवात्मा वहां से फिर नीचे गिर जाएगा। जैसे उसका मन भटका वैसे ही बोलो ना, चुटकी बजा सीधा नीचे, फिर भोगिए यहाँ पे आकर। प्रभु जी वो विभु हैं, हम अणु हैं। हाँ हाँ, वो सब मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि दोनों श्लोक है ना, दोनों श्लोक को मिलाकर बात करेंगे तो और पूर्ण प्रभु बात। जी मुझे एक प्रश्न था। हाँ एक माता जी, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है? लेकिन याद हाँ करिएगा, ठीक। लिख के रखिए, लिख के रखिए, जी जी ठीक है? ऐसा जी ना हो कि भूल जी। जाए, क्योंकि मैं बोलते बोलते हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो आत्मा एक, हमारा शरीर, देखिए शरीर अलग अलग हो सकता है, आत्मा एक ही है, ये भी आप जान रहे हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई है छोटे से बच्चे से, और हम लोग अब इस उम्र में आ गए हैं, आगे वृद्धा आश्रम पे चले जाएंगे। तो हमारा ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग शरीर हम धारण कर रहे हैं समय समय पे। और इसको मतलब पहले जब अर्जुन बोल रहे थे तुम ज्ञानी, मतलब अर्जुन क्या है, अपने ज्ञान को प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में बोलते हैं मैं मूर्ख, मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हूं। सभी महान आचार्यों ने भी आत्मा के अमृत की चर्चा की, सभी ने कहा है जितने भी हैं, और भगवान के शब्दों को प्रमाणित किया है। भगवान ने जो गीता में लिखा है या गीता जो बताया अर्जुन को, वेद व्यास जी ने उसको संकलन कर दिया। तो कहा जाता है कि जो भगवान बताए हैं उसको प्रमाणित हमारे श्रेष्ठ गुरुओं ने किया है, और परंपरा में रहकर भगवान के शब्दों को
उन्होंने सत्य बताया। आप एक लॉजिक को समझिए, अगर हम सभी भगवान से प्रकट होते हैं और बाद में लीन हो जाते हैं, तो फिर हम सभी अलग अलग शरीर क्यों धारण करते हैं? माता जी, प्रभु जी, श्रीनिवास प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, दिनेश प्रभु, सबका, हाँ देखिए सबका तो रंग रूप चेहरा भाव इत्यादि सबका अलग अलग है कि नहीं? नहीं तो हम सब लोग एक जैसा दिखते हैं। जब हम भगवान के अंशी हैं और भगवान का ही हम सब लोग मान के चलते हैं, तो हम लोग कैसा होना चाहिए? वर्ल्ड शुड बी लाइक एक जैसा है? लेकिन ये होता है क्या? कुछ लोगों का नहीं। अफ्रीका, कुछ लोगों का अफ्रीका में जन्म, कुछ लोग का अमेरिका में जन्म, कुछ लोग का साइबेरिया में जन्म, सब लोग अलग अलग है ना। और हम सब लोगों को ना अपने जन्म का अधिकार, ना माता पिता का अधिकार, ना क्षेत्र का अधिकार, ना समय का अधिकार, ना ऋतु का अधिकार, कौन सा हम कोई लोग कोई अधिकार नहीं प्रभु जी, यस प्रभु आपने सही बोला। कोई भी अधिकार नहीं है। कोई अधिकार। लेकिन हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। आप लोग सब लोग बर्थडे मनाएंगे? आप लोग का जन्म तो हुआ ही नहीं है, ये शरीर धारण किया आप लोगों ने। नहीं, मैं ऐसा बोल के भाई आप लोगों को ऐसा ऐसा नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग हैं, अलग भगवान हैं, भगवान के हम लोग के अंदर में क्वालिटी है। लेकिन हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम लोग का इस धरती पे आने का क्या कारण है? कर्म बंधन, हमारे जन्मों जन्म का कर्म बंधन। और हम लोगों ने क्या किया? भगवान से ईर्ष्या किया। हमको ईर्ष्या हो गई भगवान से, सट से सीधा नीचे, पूरा नीचे, सीधा धरती लोग पे आके बड़ाम से गिर गए। आने के बाद अच्छा, हम सब लोग जब जन्म लेते हैं तो बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। नहीं 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 प्रभु। प्रभु जी बहुत रोते हैं। प्रभु जी हम से सब होते हैं। रोते हैं, सब रुदन चाह। करते हैं, रुदन। माताओं का आवाज थोड़ा सा ज्यादा श्रिल होता है, अब प्रभु लोग का जो आवाज होता है वो भड़ाम भड़ाम होता है। तो मतलब कि ध्वनि भी जो है अलग है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, हम सब लोग तो जानते हैं हम लोग भगवत धाम से निकाले हुए हैं, लेकिन हम भक्ति कर कर वापस भगवत धाम जा सकते हैं। हम और लोगों को निष्कासित किया गया है। हाँ, निष्कासित किया गया, हम लोगों को ना देश निकाला दिया गया है अपना जी, घर से। हमें भगवत धाम से क्यों निकालते हैं? आपने ईर्षा किया ना, आपने देखा कि भगवान को ही खाली भोग चढ़ता है, मुझे क्यों नहीं चढ़ता है? ललिता सखी इतना सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं। प्रीति माता जी ने कहा कि मुझे तो, मैं सुंदर साड़ी क्यों ना पहनूं, आप ही क्यों पहनिएगा? राधा रानी का ही इतना सुंदर श्रृंगार क्यों होगा? मैं भी तो सुंदर हूँ, मेरा भी श्रृंगार होना चाहिए। ऐसा प्रीति माता जी सोची। आंचल माता जी ने सोचा, बस जैसे ही सोचा, धड़ाम से सीधा नीचे। हम सब लोग, स्वार्थ, स्वार्थ और ईर्ष्या। हाँ, हम सब लोग भगवान के नित्य सेवक। जैसे ही ये बात आप याद करके रख लीजिएगा अपने दिमाग में, हमको कुछ और नहीं करना, खाली हम सब लोग को खाली कृष्ण भगवान की सेवा करनी। और उस परम, और वो जब आप सेवा करेंगे तो परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अगर अगर लीन होंगे तो ये आनंद प्राप्त होगा भगवान की सेवा करने का? नहीं, इसका मतलब नहीं प्रभु जी प्रभु। ये है कि हम लोग लीन होंगे ही नहीं। अब क्यों लीन होना है भाई? नहीं होती ही नहीं आप है ना प्रभु जी? आप सरस रूप में जाइए, सरस रूप में जाइए, सरस रूप में भगवान की सेवा करिए। ठीक है, कुछ है। देखिए, माता पिता, जब शादी होती है, माता पिता होते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, प्रभु जी और माता जी, भगवान श्री कृष्ण के सेवा करने के लिए, अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए संतान पैदा होता है ना। प्रेम रूपी वो संतान क्यों? खुशी के लिए ना, आनंद के लिए। भले वो बाद में हमें कष्ट दे, अलग बात है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो वो पुत्र आपका कभी भी कष्ट नहीं देगा, या पुत्री, कन्या रूपी जो राधा रानी का रूप में आए, या पुत्र कृष्ण भगवान के तत्व को लेकर आए, तो वो हमेशा, उसको मालूम है कि मुझे क्या सत्य है, क्या करना है।
इसीलिए हम सब लोग को जब भी ध्यान करें तो कृष्ण को ध्यान करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस प्रकार के हों जो कृष्ण भक्त हो। कृष्ण भक्त कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा समय समय पर शरीर धारण करता है, मैं था, हूं और रहूंगा। अतः आत्मा जब पूरी यात्रा करके अच्छा आप सुन ये सेंटेंस ध्यान से, क्योंकि सब लोग का प्रश्न रहेगा, तो ये सुन लीजिएगा। अतः आत्मा जब अपनी पूरी यात्रा करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है, तब वो अपने ओरिजिनल घर भगवत धाम को लौट जाता है। तो ये मैं अभिप्राय इस श्लोक के द्वारा बताने का कोशिश किया कि हम सब लोग हैं, नित्य हैं, थे और रहेंगे। प्रलय भी होगा तो भी अगर बाई चांस आप लोग बीच में लटक गए, वैसे तो आप लोग ये समय भगवान ने दिया है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, हाँ मंगल आरती करिए, भगवत धाम जाने का उपाय मिल ही गया है, एकदम रास्ता क्लियर है। तो गीता पढ़िए, चैतन्य पढ़िए, भगवत ये श्रीमद भागवतम पढ़िए, भक्तों का संग करिए, अच्छा प्रसाद खाइए। कितना सिंपल है, 16 माला का माला खाली करना थोड़ा समय लगता है, बस बहुत सिंपल सॉल्यूशन प्रभुपाद ने दिया है। ठीक है, अब हम लोग, क्योंकि अब नहीं तो फिर हमारे 2021 हो गया, तो अब हम लोग, अच्छा मैं जो बोला आप लोग को समझ में आ गया? हरे कृष्ण। थोड़ा प्रभु जी 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 हाँ प्रभु। प्रभु, आया है है माता जी? आया है अच्छा प्रभु जी सब। ठीक है। और माता जी, किसी माता जी का प्रश्न था, वो हम लोग बाद में ले लेंगे ये श्लोक खत्म करने के बाद। मैं देख नहीं पाया था माता जी के किसने प्रश्न किया था? हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, हरे अच्छा कृष्ण प्रभु जी। आपने पूछा था। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है माता जी? आ रही है प्रभु चल रही आपकी है। आवाज सही है, माता जी का नेटवर्क। ठीक है प्रभु जी, आपकी आवाज। अच्छा हरे कृष्णा। ओके सब लोग तो प्रभु जी एक, मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। अच्छा एक काम करिए, क्योंकि आपका जरूरी है वापिस आना, आप एक काम करिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए। जी। एक बार डिस्कनेक्ट करिए प्रभु फिर जी से। मेरा प्रश्न ये था, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि पांचों पांडव में से श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता सुनाने के लिए? अच्छा इसका बहुत सिर्फ सुंदर जवाब। हाँ युधिष्ठिर, अर्जुन को, हाँ मैं सुनाऊँ। वो नकुल सहदेव, उन्हें भी तो चुन सकते थे, लेकिन हाँ उन्होंने अर्जुन को ही सब प्रथम क्यों रखा भगवत गीता, और सुनाई भी उन्हीं को, क्यों ऐसा? हाँ, आपका मैं क्वेश्चन सुन लिया। आपको अगर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप फिर से डिस्कनेक्ट करिए, फटाक से वापिस जल्दी आइए। सेकंड श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं इस प्रश्न को जवाब, आपका ये श्लोक खत्म हो जाता फिर मैं देता हूँ। 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। तो हम लोग 5-7 मिनट लेट हो चुके हैं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। और सॉरी कहाँ गया ये? ओके ओके। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, बोलिए जल्दी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे सबको बोलिए। कौमारम यवनम जरा, कौमारं यौवनं जरा वनम जरा देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् अस्मिन् यथा यथा देहे देहे कौमारम यवनम जरा, कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरतस्य न मूयति, धीरस्तत्र न मुह्यति धीरा तत्र न मूयति। धीरस्तत्र न मुह्यति देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा,
देहिनोऽस्मिन् यथा यथा देहे देहे कौमारं यौवनं जरा यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरतस्य तमूयति। तथा देहान्तरा प्राप्ते देहस्य मोहति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरतस्य न मूयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यथा जरा तथा देहान्तरा प्राप्ते धीरस्य न मोहति। अच्छा, अभी हम लोग somebody volunteer जल्दी जल्दी, कोई वॉलंटियर करिए जो इन्होंने नहीं किया था। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, मैं निरुपम, बोलूं या कोई और बोल रहे हैं? नहीं अभी अब आप अपने पिछला बार किया था ना, इस बार हाँ हाँ ठीक है। निरुपम माता जी को दे दीजिए। देहिनः शरीरधारकी अस्मिन् इसमें यथा जिस प्रकार देह शरीर में कमरम बाल्यावस्था यौवन तारुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतर की प्राप उपलब्धि धीर व्यक्ति तंत्र उस विषय में न कभी नहीं मोहंती मोह को प्राप्त होता है हाँ भावार्थ माता कोई माता जी को आप लोग पढ़िए। माता हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए, प्रीति माता जी पढ़िए। भावार्थ, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है माता जी। और कोई अभी और कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? यस प्रभु। हाँ पढ़िए जल्दी जल्दी। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें हर क्षर कहा जाता है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात प्रभु हाँ बोलिए। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है।
वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य का चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत आप सब लोग देखिए कितना सुंदर ये परपट प्रभुपाद ने दिया है। हम सब लोग अभी इसके ऊपर में चर्चा करते हैं 5-10 मिनट। और इस श्लोक बहुत सुंदर, ये श्लोक का कंटिन्यूशन क्यों है? कौमारम यौवनम जरा, क्योंकि कुमार, देखिए हम सब पिछले श्लोक में हमने देखा क्या कृष्ण क्या बता रहे हैं? मैं था, हूं, तुम भी थे, मैं था, हूं और रहूंगा, तुम भी थे, हो और रहोगे। लेकिन फिर क्या होता है? अच्छा, हम सब लोग क्या सोचते हैं कि मृत्यु के समय में क्या होगा? शरीर खत्म होगा, देह परिवर्तन, देह हाँ परिवर्तन। भाई, अपने लोग कहते होंगे हाँ मृत्यु के समय में शरीर खत्म नहीं, शरीर समय समय पर खत्म होते रहता है कि नहीं? कितने लोग इसको मानते हैं शरीर समय समय पे खत्म होते रहता है? अरे हम छोटे मोटे से जो हमारे फोटो सब हो गए वो सब है क्या? हम लोग आज हमारे जब हम क्या कहते हैं बाल अवस्था से जब हम तरुण अवस्था में आए, फिर पौगंड अवस्था, फिर युवा अवस्था, अभी हम लोग जो है वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं, कुछ समय के बाद वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो हम सब लोग का शरीर बदला कि नहीं बदला? हमारा शरीर खत्म हो गया, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर प्राप्त किया। वो शरीर वही नहीं रह सकता है। अगर वही शरीर रहता तो हम जब जन्म लिए थे तो हम वैसे ही रहते। हमारा समय के अनुसार में आत्मा का कुछ बदलाव नहीं होता है। आत्मा जिस जिस शाश्वत रूप में है वो वैसे ही रहता है। बदलाव किसमें होता है? शरीर में, हमारे शरीर में। और बदलाव का कारण है कि हमारे शरीर का बदलाव का एक मुख्य कारण है क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुण के कारण हम लोग इस माया के दुनिया में आए हुए। बदलाव, परिवर्तन इस दुनिया का नियम है कि नहीं? मैंने बहुत सुंदर बचपन नौकरी जब किया, रिलायंस में जब ज्वाइन किया था 90s में, तो मैंने देखा एक श्लोक, एक अच्छा इंग्लिश का कोटेशन, चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। मैं वो चीज हमें, और वो धीरू भाई का एक पेट, मतलब एक पेट ये था, एक कोट था कि मतलब उनका चेंज करने का मतलब है कि फैक्ट्री में बदलाव होते रहना चाहिए, जिससे कि मतलब परिवर्तन करते रहे, जिससे कि नया नया चीजें, नई नई चीजें का जो आविष्कार हो रहा है उसको यूज करिए। तो चेंज खाली वहीं पे नहीं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहता है। तो हम लोग अंततः वृद्धावस्था में आने, तो लोग बोल सकते हैं कि वृद्धावस्था में तो वो तो नियम है, प्रकृति का नियम है, इसलिए हम लोग को वृद्धावस्था में आने के बाद बदलाव होना ही होना है। तो फिर उसके बाद हम शरीर त्याग कर, वो जो जीर्ण शीर्ण शरीर जब हो जाती है उसको त्याग कर आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करता है। कितनी बार इस आत्मा ने शरीर खत्म हुआ, कितने बार प्राप्त किया, इसका अनगिनत काउंटिंग नहीं कर सकते हम सब लोगों का। इसलिए भगवान बोलते हैं कि हमारा कौमारम यवनम जरा, कौमार रूप में, यवन मतलब हमारा
जब हम बड़े होते हैं, जरा का मतलब बुढ़ापा, तो कौमारम यवनम जरा। देखिए, युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान में आप भीष्म पितामह को देखे होंगे। भीष्म पितामह की कितनी आयु थी? इच्छा मृत्यु की वरदान मिला था उनको। इच्छा मृत्यु थी वो नहीं तो, नहीं, वो उनकी तो इच्छा मैं मृत्यु आयु थी। पूछ रहा हूँ, आयु। 170 के आसपास। नहीं, आज प्रभु जी थोड़ा और आगे जाइए, 450 साल, 450 ईयर्स ओल्ड हमारे भीष्म पितामह। उनका पूरा बाल, ये वो सब सफेद। द्रोणाचार्य वो भी वृद्धावस्था, कृपाचार्य वो भी वृद्धावस्था। और कृष्ण, भगवान कृष्ण का मैंने बताया था, कितना आयु को बताया था? 90 years. 90 years. लगभग 90 साल। भगवान कृष्ण कैसा देख रहे थे आपको? मतलब जो आपने देखा होगा, चित्रण देखा होगा, या फिर ऐसे वो सब किशोर 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 में, किशोर किशोरावस्था। ना मूछ ना दाढ़ी, भगवान का चेहरा एक किशोर अवस्था में जैसा चमकते रहता है, ऐसे भगवान का वही, जो भगवान का मतलब 16 साल का जो उम्र हुआ ना, भगवान वहीं पे रुक गए। उनके उनके शरीर में बदलाव नहीं हुआ। वैसे भगवान का शरीर में बदलाव होता नहीं है। हम लोग में बताता, भगवान ने सुख देने के लिए वो छोटा स्वरूप धारण किया था। और भगवान का जन्म मैथुन हिस्ट्री से नहीं होता है। भगवान का जन्म कैसे हुआ आप लोग को मालूम है? कृष्ण भगवान है, प्रकट होते हैं वो। क्या है प्रभु जी? वो प्रकट होते हैं सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलिए। मैं कह प्रकट होते हैं सिर्फ वो, उनका जन्म तो अच्छा होता नहीं। अच्छा, आप बोले प्रकट नहीं, प्रकट होता, हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उस वसुदेव, मतलब वासुदेव के पिता का नाम वसुदेव, वसुदेव के वो मस्तिष्क में आए भगवान, इस मस्तिष्क में आए, भगवान को मनन करने रहे, और वही मस्तिष्क से जो है वो भगवान माता देवकी के गर्भ में चले गए। वहां पे प्रजनन का कहीं पे कुछ ऐसा नहीं, ध्यान पूर्वक जब बैठे हुए थे तभी भगवान का ट्रांसफर हो गया। तो ये सब लोग बोलते हैं, तो आज के साइंस में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा ऐसा ट्रांसफर्स होते रहता है। ये हमारी जो संस्कृति है बहुत ही पुरातन और बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली। वो टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्म में बलराम जी को तो आपने सुना होगा ना, बलराम जी माता देवकी के गर्भ में वहां से निकाल कर ट्रांसफर कर दिया दूसरे रोहिणी माता जी के गर्भ। टेस्ट ट्यूब ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल हो रहा है। संकर्षण से। हाँ, संकर्षण से, इसलिए भगवान का नाम ही संकर्षण है। तो कृष्ण भगवान उस क्यों नहीं बूढ़े दिखाई देते? काहे भीष्म पितामह बूढ़े दिखाई देते? कभी हम सब लोग को सोचते होंगे ना, द्रोण भीष्म सभी बूढ़े हो चुके हैं, भगवान, क्योंकि भगवान का शरीर चिन्मय है। हम सब लोग का शरीर जो है भौतिक तत्वों का है, मतलब पंच तत्वों का है, लेकिन भगवान का शरीर पंच तत्वों का नहीं है, वो तो चिन्मय है। और भगवान देखिए, आत्मा और भगवान दोनों, हमने क्या बोला कि क्वालिटी तो सेम है, लेकिन आत्मा शरीर धारण करता है, भगवान अपना वही चिन्मय शरीर लेकर प्रकट होते हैं। चाहे वो बाल्यावस्था में हो, चाहे तरुण अवस्था में हो, वो गंड अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में। युवा के बाद खैर खैर कभी बूढ़े होते ही नहीं है। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो। तो ये हम लोग कोई अपने से कहानी नहीं बता रहे, ये शास्त्र में विदित है। भगवान का चित्रण कैसा है वो दिया हुआ है, 16 लिखा हुआ है। भगवान का उम्र 16 साल का ही है। भगवान का अच्छा, कुछ लोग बोलते कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण वैसा है। कृष्ण ने 16,108 कन्याओं के साथ शादी किया। कृष्ण भगवान का पतन हो गया क्या? हरे कृष्णा। नहीं नहीं, कृष्ण का कभी पतन नहीं हो सकता है। मेरा हो सकता है, दिनेश प्रभु का हो सकता है, गायत्री माता जी का हो सकता है, हम लोग का पतन हो सकता है, लेकिन मैं माता जी का पतन नहीं होगा, मुझे मालूम है। वो एकदम एकदम strong। हम लोग का पतन हो सकता है
लेकिन भगवान का पतन कभी नहीं होता है। भगवान आज देखिए, अब वैज्ञानिक लोग भी आजकल क्या बोलते हैं, कहते हैं कि शरीर का समय समय पर यहाँ तक ना हो कि 7 ईयर्स 7 साल में शरीर की सभी सेल्स, मतलब कोशिकाएं, उसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, सब बदल जाती है। हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, तो फिर डेंटिंग पेंटिंग करने लगते हैं। बचपन में किसी ने देखा कि हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते थे? नहीं करते। बाद में थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो तो मैं जस्ट ऐसे बोलने के लिए एक हास्यप्रद भावना को जोड़ रहा हूँ। हम सब लोगों का शरीर का धीरे 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 जीर्ण शीर्ण होने की पद्धति चालू हो जाती है। किस दिन से? जन्म से। जन्म से। अच्छा, कोई बोलेगा, अच्छा हमारा तो ऐसा हो गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग में से कोई व्यक्ति, सूर्य की ताप आपको सबसे ज्यादा कब लगती है? दोपहर को। आफ्टरनून 1 बजे से 3 बजे के बीच। ओके, और कोई आंसर? न्यूबॉर्न। हाँ माता, हाँ बोलिए। जब हम सूर्य के ऊपर खड़े रहते हैं, अच्छा ओके, सूर्य ठीक है। के बाहर एक्सपोज, व्हेन यू गेट एक्सपोज टू द सनलाइट। ओके, प्रीति माता जी कुछ बोल रही थी, बोलिए आपने। न्यूबॉर्न को लेके जाते हैं ना, पूरा नेक ड्रेस निकाल के अनड्रेस करके। नहीं, मैं सूर्य भगवान कब हमको सबसे ज्यादा गर्मी देते, मैं वो पूछ रहा समर में। हूँ। अच्छा, सूर्य इक्वेटर पे, है इक्वेटर पे, इक्वेटर इक्वेटर पे। सब हम लोगों ने भौतिक चीजें बता दी। सूर्य भगवान का टेम्परेचर बदलता है क्या? नहीं। सूर्य जो उगते हैं और सूर्य जो डूबते हैं, वो हम देखते हैं ना, देखने से हमको लगता है कि अरे लाल लाल सूर्य, ऐसा लगता है कभी कभी कि समुद्र में सूर्य समा गए, मतलब समुद्र ने सूर्य को खा गए। ऐसा हुआ है कभी? यस यस, लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा हुआ है? अरे नहीं। सूर्य अगर समुद्र में चलेगा तो पूरा समुद्र सूख जाएगा। इस धरती पे जितना समुद्र है ना, तो सूर्य का टेम्परेचर तो कभी बदलता ही नहीं है। कभी बदलता है? आप लोग हैं? सूर्य का टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन मनुष्य को फीलिंग होती है। मनुष्य उसको अनुभव करता है। तापमान कभी नहीं, मैंने आप लोग से वही पूछा कि सूर्य की तापमान कभी बदलती नहीं है। हम लोग खाली जो मूवमेंट होता है, तो हम लोग अपने शरीर के ऊपर में उस तापमान को महसूस करते हैं। शरीर, आत्मा नहीं महसूस करती है शरीर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, हम सब लोगों का जो स्वरूप है ना। अच्छा, पूर्णिमा के दिन पर हम सब लोग नॉर्थ में तो करवा चौथ मनाते हैं, चौथी के दिन पे देखते हैं ना। लेकिन पूर्णिमा के दिन पर चंद्रमा को, मैं अभी आप लोग को आ रहा हूँ भगवान के गुण के बारे में और जीव तत्व के बारे में बताने का। 3-4 चीजें बताकर फिर समाप्त करते, जो कि ऑलरेडी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिख दिया है। पहला चीज मैं ये बता रहा हूं कि जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पे हो और हम सब लोग, चंद्रमा के साथ साथ में टिम 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 क्या दिखता है? तारे। जो तारे जो दिखते हैं आपको, वो तारों को जब आप देखते हैं तो आप एक आईना लगा लीजिए। आप आईना में जब उनको देखिएगा तो भगवान उस पूर्णिमा के चांद के जैसा है, और बाकी जीव आत्मा वही टिम 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 छोटा छोटा जो है ना, वो है। देखिए, जीव आत्मा का जो प्रभाव का रूप में देखा गया है, तो वो उसी प्रकार हो सकता है कि हम सब लोगों को, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि द स्टार्स आर मोर बिगर देन मून। बट मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक स्वरूप बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस भगवान पूर्णिमा के चांद के जैसे चमकते हैं, और बाकी सब लोग छोटे 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 तारे के जैसे। ठीक है? और हम सब लोग अपने भौतिक जगत, क्योंकि हम सब लोग भौतिक जगत में है ना, युद्ध, मैंने आप सब लोग को बता दिया, भौतिक जगत में
सब चीज का परिवर्तन होते रहता है। भगवान का स्थिति हमेशा चिन्मय रहता है। अध्यात्म हम एक्चुअली में अब कुछ जैसे क्वालिटीज में जीवात्मा आध्यात्मिक है या भौतिक है? आध्यात्मिक है। हाँ, लेकिन हम जब शरीर धारण करते हैं तो हम भौतिक है आध्यात्मिक है? भौतिक है। भौतिक भौतिक है, हम भौतिक है। अब हम लोग परमात्मा के बारे में, परमात्मा प्रकट होते हैं तो वो भौतिक जगत में तो भौतिक है या आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है। तो भगवान हमेशा ही आध्यात्मिक रहते हैं। हमारा क्या है, हम भौतिक थे, आध्यात्मिक दोनों हमारा परिस्थिति प्रकट हुआ ना। हम जब भौतिक जगत में आए तो भौतिक, लेकिन क्वालिटी सेम रहता है। जैसे कि समुद्र का पानी आप देखिए, भगवान एक्चुअली में विभू है। विभू हम सब लोग अणु है। अणु का मतलब वन स्मॉल एटम, स्मॉल, और भगवान का जैसे कि विभू। सो समुद्र में से अगर आप एक बूंद या एक चम्मच पानी निकाल कर देखेंगे और समुद्र का, तो दोनों को अगर टेस्ट करेंगे तो क्वालिटी डिफरेंट होगा, सेम होगा। सेम होगा। लेकिन वो एक चम्मच पानी आप जमीन पे गिरा दीजिए तो दिखेगा ही नहीं, कहाँ चला गया। और गलती से सुनामी, समुद्र में अगर सुनामी आ जाए तो फिर क्या होगा, कितने सारे जगह को डुबा देगा, तहस नहस हो जाए। तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के उस स्वरूप को परमात्मा के परमात्मा करें, भगवान के उस स्वरूप को समझ सकने के लिए हम लोग ऐसा एग्जाम्पल, भौतिक जगत का एग्जाम्पल है कि समुद्र को, मैं जब समुद्र में गया, जहाज में थे, कितने लोग जहाज में गए हैं आप सब लोग में से? हरे कृष्ण। ओके, श्रीनिवास, अच्छा। बीच समुद्र में गए हैं? ओके, अब जी। वहां जाने के बाद पानी एकदम नीला नीला, एकदम डीप नीला, चारों तरफ में और कुछ नहीं दिखता है। जहाज पे बैठे बाहर में ऐसा सोच रहे हैं कहाँ पे, लगता है कि पूरी दुनिया खत्म, समुद्र के बीच में हमारा जहाज। आप लोग को कैसा महसूस हुआ है प्रभु? आप लोग कभी मतलब इमेजिनेशन? बड़ा अच्छा लगता है सर। और इसीलिए जहाज पे जो काम करते हैं ना, उनको जल्दी जल्दी छुट्टी दिया जाता है, जैसे कि उनकी मानसिक अवस्था जल में, उस जहाज के ऊपर में रहने वाला व्यक्ति बता सकता है। तो मैं कुछ कमीशनिंग में, सी सिकनेस हो जाता है सर। आए प्रभु, जहाँ सी सिकनेस होता है तो बीमार हो जाते हैं, उल्टी पल्टी सब होता है। लेकिन सी स्टेट अगर अच्छा भी हो तो भी मन जो है ना, वो समुद्र के बीच में रहकर हमारा, जब हम कुछ और देखे ही नहीं, समुद्र में रहकर खाली जल ही जल देखें, तो हमारी परिस्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे जल से अगर एक मछली को बाहर निकाल के रख दी। हम तो जल के प्राणी नहीं, हम तो धरती के हैं, धरती के प्राणी। हाँ, तो हमारी स्थिति वैसे ही रहती है। तो खैर ठीक है, मैं आप सब लोग को यहाँ पर विराम देते हुए, आपने तो आप लोग को थोड़ा समझ में आए 2.12 और 2.13, भगवान अर्जुन से बताना चाह रहे हैं दो चीजें कि वो थे, हैं और रहेंगे। आत्मा पर और भगवान के बारे में बताया गया कि जो आत्मा नित्य स्वरूप में भी है, था और रहेगा। तुम थे, वो राजा का भी उसमें मतलब धृतराष्ट्र के बारे में, या फिर और जो राजा है वो भी थे, हैं और रहेंगे। इस युद्ध भूमि में जितने हैं, थे और रहेंगे। तुम क्यों व्यर्थ का चिंता करते हो? भीष्म पितामह बूढ़े हो गए हैं, अब वो शरीर छोड़ देंगे, उनको एक नया शरीर मिलेगा, तो दुखित क्यों होते हो? वो तो कभी, उनकी मृत्यु कभी हुई नहीं है। और दूसरा हम लोगों ने श्लोक में देखा कि हमारा शरीर जो है नित्य प्रति, मतलब समय समय पे बदलता रहता है। भगवान चिन्मय है, भगवान का शरीर नहीं बदलता है। कौमारम यवनम जरा का इस श्लोक में भगवान ही बताते हैं, कुमार अवस्था,
बाल अवस्था, कुमार मतलब बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, इसमें, और फिर यौवनम मतलब युवा अवस्था, और जरा मतलब बुढ़ापा। हमारा शरीर कितने बार बदल जाता है। देहांतर प्राप्त, हम सब लोग देह देह को धारण करते हैं, और वो देह जो है अंत में जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़कर एक दूसरा देह धारण कर लेता है, और अंत में वही आत्मा अपनी पूरी भक्ति कंप्लीट कर कर, और जब वो उसकी भक्ति कंप्लीट होती है तो वो सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है। जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक वो भटकते रहता है इस जगत। जैसे ही सूक्ष्म शरीर छोड़ा, आत्मा सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम की ओर प्रवेश कर जाता है। तो हम यहाँ पर हम सब लोग आगे की यात्रा देखते रहेंगे। एक माता जी का एक प्रश्न था, आचल माता जी का, कि कृष्ण भगवान को कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा अर्जुन को ही क्यों मानते थे, या फिर अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया। अच्छा, आप लोग में से पद्मजा माता जी को तो मालूम है, हम सब लोग कितना, लेकिन और कोई प्रभु हैं जिनको मालूम नहीं? तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक, मैं ही बताता हूँ। अरे अच्छा, प्रज्ञा माता जी, आप बोलिए। प्रज्ञा माता जी, अभय प्रभु, आप। अच्छा, पहले प्रज्ञा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए प्रभु बोलिए। जी, हाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को इसलिए चुना था क्योंकि अर्जुन खुद कृष्ण जी के चरण में गए थे। जब उनको समझ में नहीं आता तब उन्होंने कृष्ण जी को याद किया था। हाँ, तो तब माता जी, कृष्ण। हाँ ठीक है, माता जी आपने बोला, लेकिन यहाँ पे माता जी का क्वेश्चन था कि भगवान ने उन्हीं को क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के, और भगवान उन्हीं के सारथी क्यों बने। पहले का मतलब पहले का प्रश्न है ये। बाद में आपने जो बोला वो एकदम सही है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही शरणागति ली थी। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, पांडवों सब पांडवों ने शरण, वो जानते थे माधव हमारे, माधव मतलब कि माधव के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है, वो जानते थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन ये प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब है। एक बार युद्ध भूमि में, माता जी बोल रहे हैं, तो युद्ध भूमि में शुरू शुरू होता है ना, शुरू होने के पहले ही सब लोग अपना अपना शिविर लगाकर बैठ गए, और सब लोग को युद्ध की चिंता है। इधर धृष्टद्युम्न, उधर में भीष्म पितामह, सेना के मतलब पदाधिकारी, या आप मान के चलिए कि कंट्रोल सेनापति। चीफ। हाँ, सेनापति, उधर का सेनापति। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है दोनों तरफ में। लेकिन सब लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है वो एकदम जैसे शाम होते हुए खाना पीना खा के पेट भर गया, एकदम उन्मुक्त होके सो अपने शिविर में। तो फिर एक ये प्रश्न आंचल माता जी का ही नहीं, ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का भी है, कि और पांचाली मतलब द्रौपदी, उनका भी, हे कृष्ण, आप अर्जुन 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 क्यों करते रहते हैं, और अर्जुन को ही आप क्यों इतना ही करते हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा, बोले सब लोग, हाँ उस दिन क्या हुआ कि रात्रि के अगले दिन युद्ध होना है, अगले दिन युद्ध होना है। इधर अर्जुन खर्राटे लगा के सो रहे हैं, लेकिन सब लोग जागा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये सब लोग पहुंच गए युद्ध, मतलब वो जहाँ शिविर है, युद्ध मैदान के थोड़ा बाहर में। तब फिर कृष्ण भगवान को एक प्रश्न पूछे, कृष्ण भगवान बोले ठीक है, चलिए आप लोग को मैं आंसर देता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा द्रौपदी को कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जो ये पायल का आवाज ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। बोले कि क्योंकि पत्नी है ना, तो पत्नी को हक, बोले कि तुम द्रौपदी तुम चलो, और बाकी भाई लोग पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा कि तुम द्रौपदी जाकर अर्जुन के हृदय के पास अपना कान लगाओ। तो गई द्रौपदी, और उनके वक्षस्थल पर मतलब हृदय के पास में बाएं भाग पर उन्होंने कान रखा। वहां से आवाज अचानक से ऐसा एकदम चौंक गई, कृष्ण 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 कृष्ण। फिर 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 उन्होंने इशारा किया, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा, इशारा किया,
ये हमारे हाथ का जो ये रुआ होता है ना, हेयर रुआ फोर्स, बोले कि द्रौपदी धीरे से अपना कान ले जाओ वहां पर। तो जैसे द्रौपदी ने अपना कान लिया, उसमें से भी कृष्ण 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 कृष्ण, तो तुरंत एकदम आ गए, तुरंत बाहर आ गए, सब लोग भी बाहर आ गए। कृष्ण बोला, द्रौपदी क्या सुना? बोले, मैंने तो सिर्फ कृष्ण ही सुना। तो बताओ, जो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता है, तो मैं उसको ना याद करूं तो किसको याद करूं? मैं अर्जुन को ही याद करता रहा। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आंचल माता जी, भगवान ने उन्हीं को चुना ये ज्ञान देने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ठीक है। और भगवान के ऐसे भी भगवान के वो बहनोई भी हैं, तो थोड़ा ब्रदर इन लॉ थोड़ा सा प्रिय ज्यादा होता है ना, सुभद्रा के पति भी हैं। हाँ 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 जी। तो वो भौतिक रिलेशन में बता दिया, लेकिन वास्तविकता ये है, नर और नारायण का जो रूप में एक्चुअली में कहा गया है, नर जो रूप है वो अर्जुन का रूप में है, नहीं है नारायण। परम भक्त में से है। ठीक है माता जी, आंचल माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्ण। अब आपको हमेशा याद रहेगा अर्जुन के बारे में। अच्छा, जी दिनेश प्रभु जी बोलिए, आपका कुछ प्रश्न है? आप लोगों से कुछ प्रश्न हो, 4 मिनट है आज, मैं आप लोग को मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता हूँ, मैं मेरी छोटी सी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। हाँ पूछिए ना प्रभु, प्रश्न पूछने में कोई संकोच मत करिए, नहीं मुझे नहीं, मालूम होगा मेरा जरूर। एक प्रश्न ये था कि प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? मृत्यु से आप क्यों डरोगे? मृत्यु, अच्छा 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 अच्छा, मृत्यु, किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? शरीर की। शरीर की मृत्यु। शरीर की मृत्यु? फिर आप बोल, अपना जवाब आप खुद ही देती है, तो फिर क्यों? यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। हो गया। मृत्यु से क्यों डरना है? मृत्यु तो शरीर ही तो हम छोड़ते हैं। हमारी मृत्यु कब हुई है? ना कभी हुई, ना होगा। भगवान तो अभी अभी तो बोले हैं, मैं था, हूँ, रहूंगा, तुम रहूंगा। भी थे, हो और रहोगे। रहोगे। इसलिए फिर मृत्यु से क्यों डरना? यस यस प्रभु। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। अगर भगवान श्री कृष्ण में लीन हम लोग, आत्मा हमारी लीन नहीं होती तो हम भी हमेशा हैं। माता जी फिर से एक बार बोलिएगा। अगर हमारी आत्मा कृष्ण भगवान में लीन नहीं होती कभी भी, तो इसका मतलब हम भी हमेशा रहते हैं। वही, अच्छा अच्छा माता जी, मैं क्लास की शुरुआत से बोल रहा हूँ। मैं आप श्रीनिवास प्रभु जी के साइज पे मत जाइएगा, मेरे साइज पे मत जाइएगा। हम सब लोगों का साइज उतना ही है जो है, हम सब लोग एक जैसा ही है। लेकिन जब शरीर धारण करते तो अलग अलग धारण करते हैं। तो हम सब लोग माता जी, आप, मैं, सब कोई हैं, थे और रहेंगे अनादि अनादि काल तक। हमारा प्राकट्य जब हो चुका, हम कभी भी खत्म हमारा हो ही नहीं सकता है। हम शाश्वत रूप से ये शरीर को देखकर आप अगर सोचेंगे, आत्मा अपना शरीर धारण करते रहता है और वो शरीर को फिर छोड़ भी देता है, और फिर वो चिन्मय धाम गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान की नित्य सेवा में चला जाता है। भगवत धाम हमारा छोटा सा कोई लोक नहीं है, बहुत बड़ा है। भगवान की सेवा वहां पर अनंत लोग कर रहे हैं, हम उसमें से। हाँ प्रभु जी, यशोदा मैया को जब मुंह खोला था, यशोदा मैया ने मिट्टी, जब कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, तो यशोदा मैया को देखा था कि सब कुछ उनके शरीर में जा रहा है, मैया पूरा ने ब्रह्मांड। हाँ, मैया ने तो देखा क्या, हमेशा सब बोलता था और कृष्ण भगवान तो मिट्टी खाए हुए हैं, उनका मुंह कुछ कर नहीं नहीं नहीं। अंत में सोचे कि अब मैया का ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तो
मैया का उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुंह खोल दिया, आराम से खोला तो यशोदा मैया पहले बेहोश हो गई। फिर ध्यान में आने लगा, अब देखे कि तो बेहोश हो गई। फिर उनको थोड़ा सा तंद्रा छूटा, वापिस आई तो वो चली गई गोलोक। अरे मैंने क्या देखा, देखा क्या अंदर में, मैं पूरा ब्रह्मांड, कौन कौन सा, सूर्य चंद्रमा तारे, ये सब ग्रह, सब देवी देवता, सब कुछ अंदर में दिखाई दे रहा है। उनका हमारे वो लगी प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्यों वो अपने आप को भी अंदर में देख रही है, कृष्ण को, एक और कृष्ण को अंदर में देख रही है। ये कृष्ण बाहर है कि अंदर है, मैं बाहर हूं कि मैं अंदर हूं, ऐसा कंफ्यूज हुई कि लगे प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करने। भगवान बोले बाप रे बाप, मैं आया था यशोदा मैया का प्रेम प्रेम लेने के लिए, मैया मैया का गोद में खेलने के लिए, ये तो अभी दंडवत प्रणाम कर रही है। बस तुरंत उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी विस्मरण करा दिया, दिमाग धाड़ 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 माया को लाया। यशोदा मैया वो अचानक से उनका ध्यान भंग हुआ। अरे लला लला क्या कर, अब लला वैसे ही फिर उन्होंने गोद में उठाया, लेके चल दी। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था कि मैया ने सब कुछ देखा था वहां। हाँ, सब कुछ उन्हीं के अंदर देखा। हाँ जी, भगवान का जो शरीर, अगर भगवान के शरीर में जब भगवान ने जब 11वां अध्याय आएगा, भगवान ने अपना पूरा शरीर दिखाया, और वो शरीर देखने के बाद आधा, मतलब 99.99999% लोग हार्ट फेल कर जाएगा, हम लोग जैसे लोगों का। तो भगवान का वो जो दर्शन है विराट रूप का, उसको देखिएगा ना, वो भयंकर है, अति भयंकर। कितने सारे सूर्य, अग्नि ऐसा प्रज्वलित हो रहा है, अर्जुन तो पसीना पसीना डर के मारे एकदम। अच्छा अभी मैं बता दूंगा तो फिर उस समय में कैसे आप लोग को करके बताऊंगा संक्षिप्त में, कि वो स्वरूप भगवान का कृष्ण ने तो छोटे में दिखाया, तो उन्होंने तो बड़े, मतलब खाली ब्रह्मांड दिखाया, यहाँ पर तो उन्होंने सब कुछ दिखाया अर्जुन को। तो वो देख के तो ऐसे फील होता है ना जैसे हम लीन हो जाएंगे। नहीं, लीन माता जी, लीन शब्द होने से प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने ठीक है आप जो बोल रहे हैं, लीन तो कुछ कुछ लोग हैं ऐसा, ज्ञानी लोग, जिन लोगों ने ऐसा सोच लिया मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। लेकिन लीन होने के बाद क्या होता है ना, कि वो क्षेत्र जो है बहुत शुष्क है। भगवान का एक परमात्मा स्वरूप जो है वो क्या है, उनका शक्ति पुंज। पुंज मतलब क्या हुआ, रोशनी जो होती है ना, देखिए का बात, उसमें भगवान नहीं है वहां, खाली उनकी रोशनी है। तब आप रोशनी में जाइएगा तो आप क्या देखिएगा, आप, मैंने आप लोग, और माता जी कंफ्यूज नहीं करिएगा, आप वहां पे भी हैं, मैंने बताया ना, आप कभी लीन नहीं हो सकते हैं, लीन मतलब भगवान नहीं बन सकते हैं। आप वहां पे भी जाइएगा तो एक जीवात्मा ही रहेगी, एक आत्मा। तो वो आत्मा तो भटकते रहेगा ना, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिन के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आया था यहाँ पर परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं, जैसे सोचा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान का पुंज है। आपने एक गलती की, धड़ाम से सीधा नीचे नीचे। इसीलिए भगवान की भक्ति करने का भगवान ने कहा कि वो सब लेवल छोड़ दीजिए। माता जी पद्मावती माता जी ने बहुत सुंदर बोला था, वो शायद अभी नहीं है, तो उन्होंने कहा, बताया था कि जो मतलब 3 लेवल पे हम सब लोग को भगवान रियलाइजेशन कर, भगवान का साक्षात, भगवान को आप देखेंगे तो कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो बस वही चीज है, आप भगवान को देखकर आनंद प्राप्त करिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट। और भगवान के हम सब लोग एक, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग लीन होना। क्यों लीन होंगे, हम भगवान के सेवक हैं, हमको सेवा करना है ना। ये बात को हमको सीखना पड़ेगा। जब तक हम इस बात से दुविधा में रहेंगे कि भगवान के हमसे, हमको क्वेश्चन हम है नहीं है, हम नित्य सेवक, उस कहा गया है कि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीवेरा, जीव का स्वरूप कृष्ण के दास।
नित्य सर्वे। एक्चुअली में महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे चेतामृत लिखते हैं, बताते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण भगवान का नित्य दास। आप हम लोग मान लेंगे, बस उसी समय में हमारा परिवर्तन चालू और हम लोग भगवत धाम की ओर प्रवेश करने के। हम तो द्वंद्व कर रहे हैं ना। एक तो क्या है कि प्रकृति का 3 गुण का प्रभाव, द्वंद्व क्या चल रहा है, मैं बड़ा कि कृष्ण बड़ा। आप कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, कृष्ण ही बड़े हैं। कृष्ण हम सब लोग के पिता स्वरूप हैं, कृष्ण सखा स्वरूप हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण को जिसने पाया, कृष्ण ने उनकी सेवा की। कृष्ण इसीलिए भक्ति जल्दी देते नहीं, उनको मालूम है कि मैं बंध जाऊं। कृष्ण की सबसे सुंदर भक्ति किसने की है? हम सब लोग कृष्ण के पीछे भागते हैं। मीराबाई। कृष्ण किसके पीछे भागती है? राधा जी। राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी। अति अति मतलब कि अगर कहा जाए भगवान के भक्तों में शिरोमणि, या उसको चूड़ामणि बोलते हैं, माताएं जो लगाती हैं पीछे में, राधा रानी। तो भगवान सब जगत भागे कृष्ण की ओर, कृष्ण भागे राधा की ओर, राधा की ओर, सब भागे कृष्ण की ओर, सारा जगत भागे कृष्ण की ओर, कृष्ण भागे राधा की ओर। तो हमारी राधा रानी का भगवान सेवा करते हैं। आप सब लोग ये देखिए, ये सब चीज को समझने के लिए कृष्ण लीला, कृष्ण को धारण कर लीजिए, सब समझ में आएगा, कितनी सुंदर। और भगवान कृष्ण का प्रेम जो है वो प्राप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान का एकदम तुम ही हो मेरे सब कुछ। भगवान ने अपने मित्र को अपने राजगद्दी पर बैठाकर चरण धोए। हरे कृष्ण। किसका धोया चरण? सुदामा। सुदामा जी का। और सुदामा जी का चरण धोया किस चीज से? अपने जल लाने में विलंब होने लगी। जल लाने में विलंब होने लगी। भगवान ने देखा अपने मित्र के पैरों की दशा। नेत्र जब देखे पैरों की दशा, तो नेत्र के अंदर से अश्रु जो है, उस अपने मित्र के पैरों की दशा देखकर उनके आंसू निकलने लगे। झर झर आंसू बहते रहे। सुदामा कृष्ण को देखते रहे, कृष्ण सुदामा के चरणों को देखते रहे। आंसू गिरते रहे और वो सुदामा का पैर वो धोते रहे। और एक एक आंसू गिरा, सुदामा का पूरा पैर का जितना भी घाव, पत्थर, एक एक पत्थर जो सुदामा के पैर में गड़े हुए थे, एक एक करके सब बाहर आ गए। वो पत्थर कौन थे? हमारे जीवन के वो कांटे जो हम सब लोगों ने बो के रखा है। सुदामा ने भी कृष्ण के साथ, कृष्ण तो उनके प्रिय थे ही, लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन में कलमशों को जोड़ा था, वो उनके पैर में थे। कृष्ण ने अपने आंसू से सबको निकाल दिया। कृष्ण रोए, सुदामा रोए, दोनों गले मिल के रोए। रानी लोग देखी तो सोची कि पता नहीं ये हो क्या गया है। और सबको छोड़कर भगवान जितने दिन तक सुदामा थे, भगवान अपने सब काम को छोड़कर सिर्फ सुदामा की सेवा करते। धन्य है सुदामा। हरे कृष्णा। कोई कथा करेंगे तो फिर मैं ये कथा करने बैठो तो घंटों लग जाएंगे और फिर सब रात को सो नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। वो ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो 8 मिनट आगे बढ़ चुके हैं हम लोग फिर, क्योंकि अब अगला सप्ताह मिलेंगे 4 दिन के बाद, इसलिए प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब आप सब लोग समझ गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, दंडवत प्रणाम। फिर माता जी धन्यवाद। तो आप सभी लोग का फिर से मैं हृदय से
विनम्र मेरी निवेदन, आप सब लोग ज्वाइन करिए। इस यात्रा को आप ही लोग पूरा कराएंगे। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो मेरे लिए, क्योंकि आप सब लोगों की मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग प्रकट होते देखिए, मैं आप सब लोग में से हमारे श्रीनिवास प्रभु, हमारे प्रीति माता जी कंटिन्यूअसली, गायत्री माता जी जब से आए तब से, आप सब, हमारी मंजू माता जी हैं, राकेश प्रभु थे, दिनेश प्रभु हैं, सब लोग कंटिन्यूअसली मुझे देख रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। जब रहें तो ठीक है, कुछ काम भी करते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़े देर को किसी को रोक दूंगा। जैसे हमारी गायत्री माता जी उस दिन कुछ चाकू से सब्जी काट रही थी, वो मैं देख रहा था, कोई बात नहीं है। ज्ञान ऐसे ही प्राप्त करना है। हम अपने कोई कार्य को कर रहे हैं तो उसमें मैं, क्योंकि परिवार भी है, आपका दायित्व भी है, लेकिन आप लोग अगर, मैं देख रहा एक भाव से आप सब लोग हमको देखते हुए ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मेरा आप लोग से आग्रह है, निवेदन है, आप सब लोग फिर से जुड़िए और मुझे प्रेरणा देते रहिए कि मैं अपने इस पथ पर जो मैं चलकर आप लोगों को जो कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके चित्त और मन में प्रवेश करे, चित्त को शुद्ध करे। ऐसे आप सब लोग शुद्ध है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी ज्ञान है वो शुद्ध होती जाए और हृदय में कृष्ण का और राधा रानी का प्रेम आप लोग के हृदय में हमेशा के लिए रहे। बस इतना ही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरे लिए और ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं कहा भी कि मैं अज्ञानी, ना मेरी वाणी, ना मेरी बोल, ना मेरी शक्ति, सब कुछ आप लोग हैं, हमारे गुरु महाराज। और जहां से भी मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, जो हमारे गीता, हमारे शिल प्रभुपाद, जिनकी कृपा के बिना हम सब लोग क्या कथा करें। भक्तों की अगर संग ना हो तो क्या कथा करेगा। आप लोग हैं तभी तो कथा कर पाते हैं। सुनने के लिए कुछ लोग, आज के जगत में सुनना कोई नहीं चाहता। 1.5 घंटे से ज्यादा आप सब लोग सुन रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए धन्य भाग है कि आप सब लोग सुन रहे हैं। यस तो यस मैं नहीं प्रभु जी, धन्यवाद हमारे कि हम हम लोगों को हाँ आपके मैं भी आपके यही थ्रू बोलने वाला गीता था। सुनने मिल रहा है। आपकी अब वजह से हम सुन पा रहे हैं। नहीं तो हम आपका सब जिस कुछ आशीर्वाद है जिस प्रभु तरह जी। से और जैसे आप समझा रहे हैं, हम हमारे पास ना तो कभी ऐसा समय मिलने वाला था कि हाँ कहीं किसी के पास में अगर किसी की इच्छा होती भी सुनाने की, तो क्या हम इतने से, अभी मैंने स्टार्ट किया था फैक्ट्री के अंदर से सुनना, फिर बाहर आकर के फ्रेश होकर के सब कुछ कर रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ आपके ध्यान से, तो ये संभव हो पा रहा है। और आप हम ही नहीं दे रहे, हम कहाँ दे पा रहे हैं समय, हम तो लगे थे अभी भी अपने काम में। आप समय आप दे रहे हैं प्रभु, इसके लिए हमें आपका मतलब धन्यवाद कहना चाहिए, या हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि आप हैं कि हमें हमें ये मिल पा रहा है, आप कैसे ये देखिए, आप ज्ञान कैसे, हमें प्राप्त हो। आप कृतज्ञ कैसे, आपकी कृतज्ञता तो एक ही रूप में है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग नहीं आएंगे तो जून सेशन मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा। आप लोग आ रहे हैं तभी तो मैं बोलने में प्रयास करता हूँ। दिन भर कुछ ना कुछ पढ़कर कुछ प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के सामने में कुछ बोल सके। अच्छी अच्छी तो भगवान कृष्ण की कुछ कथाएं हैं, मन को जो हम लोग को, और जो सुनकर हमारा मन खुश हो जाए। हम क्लास क्यों करने आते हैं? ज्ञान तो है ही, आनंद आना चाहिए, वो आनंद जो हम सब लोग खोजते हैं। मैं भी कुछ मैं एक्चुअली मैं अभय प्रभु को मालूम है, पद्मजा माता जी को मालूम है, मुझे 2 दिन से बुखार हो रही है और गला खराब हो गया है। तो मैं एक्सक्यूज देने के लिए नहीं, लेकिन ये आनंद कहाँ मिलेगा? सही बात है प्रभु जी। मैं जैसे इसीलिए मैं, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आकर, ये शरीर है, जब तक मैं सेवा कर सकूं। हाँ, माता जी ने कहा श्रोता और वक्ता दोनों इंपॉर्टेंट है। वो बात तो सही है, लेकिन श्रोता पहले, वक्ता बाद में। वक्ता मा- बोलेगा किसको? माता जी थी, मेरे को दिखी नहीं तब से, अभी शायद लास्ट में ज्वाइन किए क्या माता जी? हाँ? माता जी, हाँ प्रभु जी माता जी लास्ट लास्ट। में ज्वाइन हो गए। हाँ थोड़ा शॉपिंग करना था। हाँ,
ओके नहीं सर मैं देखिए, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया आज। मैं मेरी तरफ से कभी ऐसा, देखिए मैं एकदम आप लोगों के साथ, आप लोगों का जैसा भी आप लोग मानिए, बस खाली निवेदन कर सकते हैं। और अपने कार्य को भी अगर कोई कर रहा हो तो कोई मनाही नहीं है, एकदम नहीं। आप करते रहिए, मैं सुनते रहिए, प्रभु कर ही रहे हैं। तो इसलिए फिर से मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। नहीं तो हम लोग बात करते रहेंगे तो चलते रहेगा, कुछ प्रसंग आ जाएगा, फिर ठीक। मैं कुछ कथा करना चालू, कुछ मैं प्रभु कथा ये बोलिए। पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ मैं। पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ मैं, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया। जी अच्छा प्रभु जी। आगे हाँ, आगे किसी को। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, मेरा नंबर आप सब लोग के पास है ना? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये और अभय प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभय प्रभु मेरा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी सारा चीज उन्होंने सही किया हुआ है, तो आप अपना सेवा के लिए, तो मैं आपका आप धन्यवाद। और ऐसे सब ऐसे मत बोला कीजिए आप मेरे को। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस मेरा मैं बस कर्तव्य, हूँ यहाँ पे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है। आप अपना 2 मिनट भी बहुमूल्य समय निकाल कर जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए मैं हमेशा नमन करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर फिर से वही बोलते हुए कि भगवान की इच्छा के अनुसार आप लोग यहाँ पर हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। भगवान प्रभु अगर इच्छा, बोलना हाँ, था, माता जी। मुझे कुछ बोलना था। मैं रेनू वर्मा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, प्रभु बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। आज प्रभु स्कूटर तो जी, नहीं चला रहे हैं ना? नहीं मैं घर आ गई थी। अच्छा ठीक, ठीक है इसीलिए ठीक। क्षमा मैं मांगती हूँ आपसे कि मैं वो टाइम पे जब ड्राइव करती हूँ तो मैं मतलब मुझे हिंदी बहुत ही अच्छे से आती है और मैं पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मैं आंसर इसीलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे का मेरा ड्राइविंग रहता है। लेकिन ओह प्रभु जी, मुझे ये बोलना है कि मेरे को आपसे जुड़कर मेरे जीवन का आगे का महत्व मुझे पता चला। गीता गीता का जो एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हैं, मुझे जिज्ञासा होती है। मतलब मैं आपकी क्लास सुनने के बाद मैं ऑफिस में भी ना यूट्यूब ऑन करके मैं उसको बार बार सुन के समझने की कोशिश करती हूँ। जो आत्मा और शरीर का जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है ना प्रभु जी, मुझे मुझे आगे इससे और जुड़े रहने की इच्छा होती है। मतलब मुझे और बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी इस्कॉन, मतलब इस ग्रुप की, और प्लस मैं एबिट्स इस्कॉन टेम्पल की, कि मुझे ना ये जान के बहुत ही मतलब जीने जीने का महत्व पता चला कि मैं और कितने बेटर लाइफ जी सकती हूँ आगे। यस माता जी, आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आप एकदम आप जब भी आप सुनते रहिए, कभी और कभी अपने, जब जब क्योंकि आपका समय ऐसा है, ध्यान तो आपका अपना रखना है जब आप चला रहे हैं, लेकिन हाँ आप सुन रहे हैं और आपको प्रेरणा मिल रही है, तो मैं प्रभुपाद को कृपा, प्रभुपाद के कृपा मूर्ति हमारे श्री प्रभुपाद, उन्होंने कृपा की आपके ऊपर। तो और इस्कॉन का तो है ही, इस्कॉन और प्रभुपाद में अंतर नहीं है। प्रभुपाद की वापू रूप, वापू मतलब शरीर जो है वो इस्कॉन। आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं। इससे पहले मतलब क्योंकि मैं पूरा मतलब सिंगली हैंडल कर रही हूँ, फिर भी मैं ना मॉर्निंग मेरे को वो जाप, मतलब मेरे मॉर्निंग जपम सेक्शन जो है उसमें भी मुझे ना ज्वाइन होके मैं 4 बजे जप करूं। मुझे ऐसी अंदर से मतलब ऐसी इंस्पिरेशन मिली है प्रभु जी, जिससे मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। मेरे को इवन ऑफिस में सब लोग बोलने लगे हैं कि किस तरह से मतलब तुम में चेंजेस है जब से मैं आपकी क्लास सुन रही हूँ। माता जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ आप तो धन्य है ही, ये प्रभुपाद की कृपा है और भक्तों की कृपा है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी जीवन भी ऐसे ही शुरू हुआ, इसी तरीके से, जैसे आपने कहा ना, हमें भी वो बदलाव उसी तरीके से हुआ है। और आज हम सब लोग ठीक थोड़ा 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 सा, आप, मैं बोल सकता थोड़ा भक्ति हमने, मतलब थोड़ा प्रोग्रेस किया, मतलब अभी भी भक्त नहीं बने हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर भक्ति का, भगवान कृष्ण के नाम का जो है, जो हृदय में जो हमारा जोत है वो जगता रहे, हम सब लोग यही प्रयास करते रहेंगे। और मैं शुक्रिया। आप और आपके प्रेरणा के लिए, आपकी प्रेरणा, क्योंकि आपने मुझे जो शब्द कहे, तो मैं प्रयास करता रहूंगा कि आपको बताए हुए मार्ग पर और आपके बताए हुए जो चीजें हैं उस पर मैं प्रशस्त रहूं, मैं हमेशा कोशिश करता रहूं। ठीक है माता जी?
हरे कृष्ण। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप सब लोग फिर से आशीर्वाद देने के लिए वेडनेसडे को जुड़िए। हम सब लोग वेडनेसडे को प्रभु फोर्थ हमारा क्या है वेडनेसडे का शेड्यूल में? अभय अभय प्रभु चले गए क्या? अभय प्रभु गुरु अष्टकम प्रभु जी। अच्छा हाँ, तो अभी हमारे दिन ये हमारे धर्मेश प्रभु ने कहा था कि प्रभु आपने 4 छोड़ दिया, तो 4 हम लोग वेडनेसडे को कंप्लीट करेंगे। बड़ी सुंदर गुरु अष्टकम है, उसके ऊपर में चर्चा करते हुए, गाते हुए, चर्चा करते हुए और उसका आनंद लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत माता जी होमवर्क नहीं दे रहे हैं प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु। होमवर्क नहीं दे रहे हो आप। हाँ, देंगे देंगे। अभी तो मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले तो आनंद आनंद आने दिया जाए। तो अभी होमवर्क देने लगेंगे तो माताएं बोलेंगी प्रभु जी पहला तो काम है कि घर में इतना सारा काम, ऊपर से प्रभु जी होमवर्क दे देते हैं। मैं ठीक है, मैं इतना ही कहता हूँ कि सारांश में जो भी लिखेंगे मैं वही पूछता हूँ। फिर आगे हम लोग 6 महीना है ना, अभी पहले हम लोग स्कूल में ज्वाइन किए थे तो पहले दिन पे एबीसीडी नहीं सिखाया गया था। बैठना सोना खाना, सॉरी, बैठना खाना सोना, और बैग में कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, याद है ना बचपन का आप लोग को? मैं तो पढ़ा तो मेरा बैग में कुछ नहीं, तो टिफिन होता था, उसमें कुछ कुछ रहता था, माँ देती थी। और स्कूल में जाते थे तो टीचर हम लोग को गाना गवा, मतलब वो कुछ पोएम्स है, और उसके बाद फिर वो बड़े प्रेम से, छोटे छोटे थे 3 साल 4 साल के, हम लोग पढ़ाई एबीसीडी बाद में महीना के बाद शुरुआत हुई। तो अभी इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस हम सब लोग इकट्ठे होकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। और यहाँ पे उपस्थित जो बच गए और जो चले गए, दोनों मतलब चले गए, मतलब क्लास छोड़कर, माताएं और प्रभु जी सबका बहुत बहुत ढेर सारा फिर आप लोग का आशीर्वाद, आपको नमन और आप लोग की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। रघुनाथपुरी दास धन्यवाद प्रभु प्रणाम की प्रभु। हरे जय। कृष्ण। जय। हरि श्री प्रभुपाद की जय। बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल प्रभु।